ये है मेरे मित्र की दुकान। दुकान तो उत्तम है राधा, किंतु इस दुकान के किराए का शुल्क भी बहुत अधिक होगा। अभी इतना शुल्क नहीं है मेरे पास। तुम इसकी चिंता मत करो, कल से व्यापार आरंभ कर दो। मेरा मित्र इस दुकान के लिए तुमसे कोई धन नहीं लेगा, पर हाँ, तुम निष्ठा से और निश्चलता से व्यापार करना। किंतु क्यों राधा? यदि मुझे मेरे व्यापार में लाभ होता है तो तुम्हारा ये मित्र उसमें से अपना शुल्क क्यों नहीं लेगा? नहीं, मेरे लाभ में से तुम्हारे मित्र का जो भी भाग बनेगा मैं उसे अवश्य दूंगा। कहाँ तुम्हारा ये मित्र? मैं स्वयं उससे बात करूंगा। मैं केवल राधा का ही मित्र नहीं, सबका मित्र, आपका भी मित्र हूं बड़े भैया। कृष्ण, तुम ज्ञात ही था मुझे कि जब राधा यहाँ आई है तो तुम भी तो उसके पीछे पीछे यहाँ आओगे ही। अयन, यही तो है मेरा मित्र। राधा, तुमने मुझसे कहा था कि छल छोड़ दो और तुमने स्वयं मेरे साथ इतना बड़ा छल किया। इस कपटी कृष्ण को फिर मेरे जीवन में ले आई तुम। मेरे जीवन की सारी कठिनाइयों का मूल ये कपटी कृष्ण ही है। सारे छल का आरंभ ही इससे हुआ है। यही है वो दुष्ट जिसने मुझसे मेरे बालपन का स्वप्न छीन लिया। सत्य कहा मैं मूल तो हूं, किंतु समस्या का नहीं, ज्ञान का। सत्य का मूल हूं मैं बड़ भैया। आज आप जहां खड़े हो वो कुरुक्षेत्र है जो इस क्षण इस विश्व का केंद्र है। यहाँ अनेक सत्य प्रकट होने वाले हैं बड़ भैया, और मेरी यही इच्छा है कि आप ये सत्य देखें और वो बने जो बनने के लिए नियति ने आपको इस संसार में भेजा है। मैं कुछ और जानूं या ना जानूं कृष्ण, किंतु तुम्हारा सत्य मैं भली भांति जानता हूं। सत्य तो यह है कि यहाँ इतना बड़ा महासंग्राम इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम यहाँ पर हो। तुम जहां भी जाते हो केवल युद्ध करवाते हो कृष्ण। जब बरसाना में आए थे वहां युद्ध करवाया, द्वारका में युद्ध करवाया, और यहाँ भी तुम युद्ध ही करवा रहे हो। अरे तुम्हारा तो कार्य ही है लोगों के मध्य द्वेष उत्पन्न करके उन्हें आपस में लड़वाना। अयन, ये तुम क्या कह रहे हो? रहने तो रहता, अयन के मन में जो भी बात है उसे कहने दो। तो सुन लो कृष्ण, मेरे मन की बात। मुझे तुम्हारी किसी भी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है, और ना ही तुम्हारी इस दुकान की। निःशुल्क तो कदापि नहीं। रखो अपनी ये दुकान अपने पास। आप शुल्क की बात कर रहे हैं तो वही सही, मैं आपसे शुल्क लूंगा, किंतु क्या आप उसे चुका भी पाओगे? मुझे चुनौती मत देना कृष्ण। तुम जो चाहोगे मिलेगा, जितना चाहोगे मिलेगा। अद्भुत। जब आप यहाँ से लौटोगे तब मैं आपसे अपना शुल्क मांगूंगा, और जो मांगूंगा चुकाना होगा बड़े भैया। अपने जीवन में तुम्हारा कोई भी ऋण नहीं रखूंगा मैं। और मुझे भी आपसे यही आशा है बड़े भैया। अब ये दुकान आपकी, किंतु चलने से पूर्व एक बात अवश्य कहूंगा। आपने कहा कि मैं जहां भी जाता हूं लड़वाता हूं, तो इसलिए बड़ भैया क्योंकि सत्य की स्थापना इस संसार में अनिवार्य है, और इस सत्य की स्थापना करने के लिए कई बार लड़ना भी पड़ता है। आपको भी लड़ना पड़ेगा। आपको भी एक द्वंद्व लड़ना है स्वयं के साथ, अपने अहंकार के साथ, आपके भीतर जो अंधकार है उसके साथ। और आप लड़ोगे नहीं तो आप जीतोगे नहीं, और जब जीतोगे तब जहां हो वहां से ऊपर उठ पाओगे बड़ भैया।
दानवीर मित्र कर्ण, आओ। इतना चिंतित क्यों हो मित्र? क्योंकि मेरे मित्र से मुझे ये अपेक्षा नहीं थी। युद्ध अभी जारी है, कल प्रातःकाल पुनः शंखनाद होगा। ये समय है विश्राम करके कल के लिए खुद को तैयार करने। और ये मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरा मित्र कनिकाओं के साथ उत्सव मना रहा है। मित्र कर्ण, कदाचित तुम्हें आज के युद्ध का परिणाम ज्ञात नहीं। पांडव तो युद्ध हार ही गए, ये समझो तुम। पांडवों के अनेक सैनिक और अनेक योद्धा मारे गए युद्ध में। मित्र, मुझे वर्षों से इसी युद्ध की प्रतीक्षा थी और अब मैं इस युद्ध में भाग भी नहीं ले सकता। मित्र जाओ, जाकर पितामह भीष्म से बात करो। मुझे इस युद्ध की अनुमति चाहिए। कर्ण और अर्जुन संग्राम के लिए ये पूरा विश्व प्रतीक्षा कर रहा है। क्षमा करना मित्र कर्ण, कदाचित तुम्हें कल युद्ध करने की आवश्यकता ही ना पड़े। कदाचित कल युद्ध ही ना हो। पांडव अपनी दशा देखकर कल समर्पण कर देंगे। तुम भूल रहे हो मित्र, वासुदेव कृष्ण उनके पक्ष में, जिन्होंने जरासंध को 17 बार हराया है। मित्र कर्ण, वो वासुदेव कृष्ण यहाँ कुरुक्षेत्र में कुछ नहीं कर पाएगा। शस्त्र अस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा ली है उसने। केवल अश्व हाँकता फिर रहा है वो मूर्ख। उसकी नारायणी सेना उसी को युद्ध में हरा रही है। अपने आप को चतुर समझता था ना वो वासुदेव कृष्ण। अब देखना, कल अपने आप ही समर्पण कर देगा। वो वासुदेव कृष्ण है मेरे मित्र। यदि कोई उन्हें जान गया तो वो तो साक्षात भगवान बन जाएगा। वासुदेव कृष्ण कब क्या करेंगे उनको समझना इतना सरल नहीं है। कृष्ण, अयन ने तुम्हारा इतना अपमान किया, किंतु फिर भी तुम उसकी सहायता कर रहे हो। क्योंकि उसने मेरा नहीं अपना अपमान किया रहा था। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करता है वो किसी और का अपमान कभी नहीं करता, और जब वो करता है तो उसे तुरंत ही आभास हो जाता है। मैं बस अवसर देता हूँ। अभी भी आयन को अवसर ही दे रहा हूँ, ठीक वैसे ही जैसे दुर्योधन को दिया था। उसे अनेक अवसर दिए, उसे आज तक आभास नहीं हुआ, और आज ये महायुद्ध हो रहा है रथा। अब बारी है आयन की। उसे सत्य का बोध अवश्य होगा, उसे सत्य का ज्ञान अवश्य मिलेगा, किंतु यदि इस दिए हुए अवसर का वो उचित लाभ उठाता है तो इसी में उसका हित है। अन्यथा सत्य प्राप्ति के लिए उसे बहुत बड़ा मूल्य चुकाना होगा। किंतु उसे पहले अवसर में तो आभास हुआ नहीं, अब क्रोध में दुकान का मूल्य चुकाने चला है। आभास नहीं हुआ है तो हो जाएगा राधा। इस संसार में मुझसे बड़ा व्यापारी और कोई नहीं है। पूरा मूल्य लूंगा, ना कम ना अधिक। ऐसा क्या मूल्य लोगे? ऐसा मूल्य लूंगा राधा जिसे चुकाने के लिए ये संसार आयन को सदा के लिए स्मरण रखेगा। मैंने तुमसे कहा था, इस धर्म स्थापना के युद्ध का अंत होते होते आयन की अंतरात्मा का ये युद्ध भी समाप्त हो जाएगा। बस प्रतीक्षा करो राधा। महाराज, पांडव और कौरवों के मध्य घमासान युद्ध हो रहा है और इसके बीच श्री कृष्ण अर्जुन को गंगा पुत्र के समक्ष लेके आ गए हैं। तो क्या अब अर्जुन पितामह से युद्ध करेगा? माता, क्या पितामह से युद्ध करने के अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं है? कोई उपाय नहीं है पार्थ। सारे उपाय पहले ही निरुपाय हो चुके हैं, कब के हो चुके हैं। अब अपने पितामह को अंतिम प्रणाम करें। अब अस्त्र संधान का समय आ गया है।
युद्ध का अंत होगा भी कि नहीं? इस संसार में ऐसा कौन सा युद्ध है जो कभी समाप्त नहीं होता राधा? हर युद्ध का अंत होता है, इस युद्ध का भी होगा, और अंत में विजय केवल प्रेम की ही होगी। और अयन के युद्ध का क्या? इतना कुछ होने के पश्चात भी उसके मन में तनिक भी प्रेम नहीं है कृष्ण। कब उसका क्रोध त्यागेगा वो? कब समझेगा कि तुम उसके मित्र ही हो? इसमें उसका इतना दोष है ही नहीं राधा। कृष्ण को समझना इतना सरल कहा, पर फिर भी मैं यही आशा करता हूँ कि वो स्वयं ही मुझे समझ जाए, क्योंकि जब समय समझाने पर आता है राधा, तो बड़ी ही कठोरता से समझाता है। तो बताओ कृष्ण, ये महायुद्ध और अयन के भीतर चल रहा युद्ध समाप्त कब होगा? मैं केवल मार्ग हो रहा था, लक्ष्य नहीं। मैं व्यक्ति को केवल उसकी दिशा दिखा सकता हूँ। उसकी क्या दशा होगी ये उसी के कर्मों पर निर्भर करता है। अब जाओ राधा, अयन तुम्हें खोज रहा है। कैसे हो अयन? पहले से बहुत उत्तम। तुमने उचित कहा था राधा। यहाँ आकर मेरा बहुत लाभ हुआ है। अब बरसाना में मेरे सिर पर जो ऋण था मैं वो भी चुका पाऊंगा। धन्यवाद राधा। धन्यवाद तो तुम कृष्ण का करो, वास्तविक सहायता उसी ने की थी ना। कदापि नहीं राधा। कृष्ण ने केवल मेरे साथ व्यापार किया है और उसका मूल्य मैं चुका दूंगा सूद समेत। राधा, बालपन से लेकर आज तक तुमने कभी मेरा साथ नहीं निभाया राधा, किंतु आज तुमने मेरी सहायता की है, इसलिए मैं अपनी असली कमाई से तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। एक क्षण। पता नहीं तुम ये स्वीकार करोगी भी या नहीं कि तुम मेरी इच्छा हुई तो लिया है। अब तुम्हारी इच्छा। अयन, तुम मेरे बालपन के सखा हो। यदि तुम कोई उपहार लाए हो तो मैं तो स्वीकार करूंगी ही ना। लाओ। अद्भुत, क्या बात है। वाह बड़े भैया, ये भेंट तो अत्यंत सुंदर है, बहुत ही अच्छी है ना राधा? आ गए तो तुम्हारी ही तो प्रतीक्षा कर रहा था मैं यही सोच रहा था कि अब तक तुम राधा और मेरे मध्य क्यों नहीं आए। आओ, अब आ ही गए हो तो राधा का मन बदलने का प्रयास करोगे तुम। मेरी दी हुई भेंट लौटाने के लिए विवश करोगे उसे। यही तो करते आए हो तुम। तब भी मैं सोचूं अब तक मुझ पर संदेह कैसे नहीं किया। यही तो करते आए हैं आप। बड़े भैया, आप राधा के बाल सखा हैं। पहली बार जीवन में इतना परिश्रम करके धन अर्जित करके राधा के लिए कुछ लाए हैं, वो भला कैसे मना करेंगे इसे। मैं तो कहता हूँ बल्कि इसे स्वीकार करना तो दूर की बात राधा, अभी इसी क्षण तुम्हें इसे धारण भी करना चाहिए। क्यों? ये केवल मेरी भेंट नहीं है कृष्ण, मेरा प्रेम है राधा के लिए। क्या सत्य में तुम इसे पहनोगी भी?
क्या इस कृष्ण के स्थान पर तुम मेरा प्रेम स्वीकार करोगी राधा? हाँ यार, मैं ये वस्त्र भी पहनूंगी और तुम्हारा प्रेम भी स्वीकार करूंगी। क्या सत्य में तुम मेरा प्रेम स्वीकार करोगी राधा? हाँ बड़े भैया, राधा आपका प्रेम स्वीकार कर रही है। किंतु एक शर्त पर। तुम केवल कह कर देखो राधा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। आज मुझे इस कृष्ण के समक्ष ये सिद्ध करना है कि राधा मेरा प्रेम स्वीकार करेगी, और उसके लिए मुझे तुम्हारी कोई भी शर्त स्वीकार है राधा। नहीं आयन, मैं केवल इतना चाहती हूँ कि ये वस्त्र मैं आज नहीं, युद्ध समाप्त होने के पश्चात ही पहनूं। निसंदेह तुम्हें जितना समय चाहिए तुम ले लो राधा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। पर एक बात तो सत्य है, राधा का प्रेम पाने का जो अयन का ध्येय था वो सफल हुआ। देखा तुमने कृष्ण, आज राधा ने तुम्हारे समक्ष मेरा प्रेम स्वीकार कर लिया। आज मैं विजयी हुआ और तुम पराजित। ये क्या किया कृष्ण? मैं भला अयन का प्रेम कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? राधा, वो तुम्हारा बाल सखा है ना, तो निश्चित रूप से मित्र प्रेम तो हुआ ही, और तुम्हारी ये स्वीकृति भी अत्यंत आवश्यक थी राधा। यदि तुम इस भेंट नहीं स्वीकारती तो अयन यहाँ नहीं रुकता। वो आजीवन अपने ही मन के साथ ही युद्ध लड़ता जाता, ठीक अर्जुन की ही भांति। बस अर्जुन के साथ मैं था, मैं हूं, और मैं सदैव रहूंगा, जो उसे समझा सके कि ये युद्ध और ये विजय, ये दोनों अति आवश्यक है। राधा, हर एक व्यक्ति को जीवन में साथ की आवश्यकता होती है, साथ प्रेम का, और तुम्हारा यही मित्र प्रेम अयन का साथ देगा राधा, यही उसकी सहायता करेगा। प्रेम के कई अनेक रूप होते हैं। प्रेम कभी घटता नहीं, केवल बढ़ता ही जाता है। अयन का प्रेम स्वीकारने से हमारा प्रेम तो बढ़ ही रहा है ना। निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो तुमने अयन का मार्ग तो निश्चित कर दिया, किंतु जिसके तुम सारथी हो अर्जुन, वो क्या कर रहा है? अब जब स्वयं गंगा पुत्र भीष्म अपने श्रेष्ठ रूप में हो, तो भला सामने कौन क्या कर सकता है राधा? अर्जुन और गंगा पुत्र भीष्म के बीच में 2 दिन से महायुद्ध चल रहा है। ना कोई जीत रहा है, ना कोई हार रहा है। पांडव भी अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़ रहे हैं। भीम ने अकेले ही कलिंग सेना को परास्त किया। ये बताओ संजय, मेरा दुर्योधन तो सुरक्षित है ना? हाँ महाराज, आपके सभी 100 पुत्र सुरक्षित हैं। ताज श्री के मन में पांडवों के लिए स्नेह है। कदाचित इसी कारण वो अपने पूरे बल से युद्ध नहीं कर रहे हैं। किसी को तो उनसे बात करनी होगी। युवराज दुर्योधन भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं महाराज। कहीं आप पांडवों के स्नेह में ये तो नहीं भूल गए पितामह कि आप कौरव सेना के प्रधान सेनापति हैं। वहां पांडव हमारी सेना को नष्ट किए जा रहे हैं, और आप और आपके बाण अर्जुन को छू तक नहीं रहे। आप हमारी ओर से युद्ध लड़ रहे हैं या उन पांडवों की ओर से? सावधान दुर्योधन, तुम जानते हो कि तुम किससे संबोधित हो? जानता हूं पितामह, अच्छी तरह जानता हूं। उन गंगा पुत्र को जिनके बाणों ने गंगा की धार को रोक दिया था, उन गंगा पुत्र को
जिनसे परशुराम भी विजय ना हो पाए, उस गंगा पुत्र को जिनके कारण 3 पीढ़ियों तक हस्तिनापुर की ओर कोई आंख उठा के नहीं देख पाया, अच्छी तरह जानता हूं मैं उन गंगा पुत्र को। पितामह, अगर आप चाहें तो एक क्षण में ये युद्ध समाप्त कर सकते हैं, किंतु 3 दिन हो गए पितामह, युद्ध किसी भी दिशा में नहीं जा रहा। कहीं आप हस्तिनापुर सिंहासन से जुड़ी अपनी प्रतिज्ञा तो नहीं भूल गए? बस दुर्योधन, बस। मेरी प्रतिज्ञा का मान क्या है इससे मैं अवगत हूं। मेरा पराक्रम तुम कल देखोगे। कृष्ण, प्रतीत होता है गंगापुत्र भीष्म ने दुर्योधन का कथन हृदय पर ले लिया है। कल तो वो महासंहार कर देंगे। संहार तो होगा, दोनों ओर से होगा राधा।